जो लोग जनेऊ धारण करते हैं, सुने जरा, शास्त्र कहता है जनेऊ के अंदर 9 धागे होते हैं और 3 गठान होती है। 9 धागों में 9 देवता निवास करते हैं। पहले धागे में कोशिश करते हैं याद करने की, कहीं मैंने बहुत पहले पढ़ा था। पहले धागे में ओम का निवास है, दूसरे धागे में अग्नि का निवास है, तीसरे धागे में सर्प का निवास है, ठीक है। चतुर्थ धागे में हम जब दर्शन करते हैं चंद्र का निवास है। पंचम धागे में पितरों का निवास है। मैंने बहुत पढ़ा था, देखो अगर कहीं में एक आध इधर उधर हो जाए, तुम्हारे विद्वान लोग बैठे याद कीजिएगा। पंचम धागे में पितृ का निवास है, छठे धागे में प्रजापति का निवास है, सातवें धागे में वायु का निवास है, आठवें धागे में हम जब दर्शन करते हैं 33 कोटि देवताओं का निवास बताया गया है, प्रजापति का निवास बताया गया है। और इन 9 धागों के बीच में हम जिस गठान की बात करते हैं, जो गठान है वो 3 गठान हैं। ब्रह्मा, मुझे 9 देवताओं के नाम याद रह गए, पर 3 गठाने कौन सी है वो आप याद दिलाओगे, ठीक है। हमने धागे तो गिन लिए अब 9, ठीक है। ओम का निवास हो गया, अग्नि का निवास हो गया, सर्प का निवास हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो चंद्रमा का निवास हो गया, फिर हम आगे बढ़े तो पितरों का निवास हो गया, प्रजापति का निवास हो गया, ठीक है। 9 धागे गिन लो भैया, कौन से देवता का निवास है। फिर से बोल रही हूँ, पहले धागे में ओम, ठीक है बाबूजी, दूसरे धागे में अग्नि, जनेऊ हमारे यहाँ का बहुत बड़ा संस्कार है जिसको आज के लोग विलुप्त कर रहे हैं। जनेऊ को विज्ञान ने माना है कि जो लोग जनेऊ धारण करते हैं 60% बीमारियों से बच जाते हैं, क्योंकि उन पर देवताओं की कृपा होती है। दूसरे लोगों ने अपने अपने धर्म नहीं छोड़े, लेकिन हमने तिलक लगाना, मैं सही बोलूं तो बोलो फिर, हमने शिखा रखना, हमने रुद्राक्ष पहनना, हमने जनेऊ पहनना, हमने धोती कुर्ता पहनना। कैसे बताओगे कि हिंदू हो आप? कैसे पता चलेगा? हिंदू होकर के तिलक नहीं है, हिंदू होकर के रुद्राक्ष नहीं है, हिंदू होकर के जनेऊ नहीं है, हिंदू होकर के धोती कुर्ता नहीं है, हिंदू होकर के अगर हमारा चिन्ह नहीं है, हाथ में लाल धागा नहीं है, तो कैसे कोई पहचानेगा कि ये हिंदू है? यहाँ अब आप विषमता पर नहीं जा रहे हैं, कोई दूसरे धर्म का हम वो बोल रहे हैं, नहीं, उनसे तो हमको सीखना चाहिए। 5 साल का बच्चा भी जानता है कि कैसे इबादत की जाती है। हमारे यहाँ 15 साल का लड़का IPL के नाम जानता है, कितने क्रिकेटर है, पर हनुमान चालीसा नहीं जानता। ये दुख की बात है। हमारे यहाँ बच्चों को पता नहीं 4 वेदों के नाम। आप मेरी तरफ मत देखिए, अपने बच्चों को फोन लगा के पूछ लो 4 वेद के नाम, अगर वो बता दे तो। अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तालियों से बताइए मुझे। क्या आपके बच्चों को 4 वेदों के नाम याद रहते हैं? क्या हनुमान चालीसा याद रहती है? क्या राम महिमन स्तोत्र याद रहता है? शिव महिमन स्तोत्र याद रहता है? क्या आपका बच्चा श्री रामचंद्र कृपाल भजबन बोल पाता है? क्या आपका बच्चा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल पाता है? क्या आपका बच्चा नमामि शमीशान निर्वाण रूपम? क्या आपका बच्चा ओम त्र्यंबकम यजामहे? क्या आपका बच्चा नागेंद्र हारा है? बाबा जी, ये हमारी विरासत थी जो हमने छोड़ दी। विकास में हमको ऐसा लगा कि फैशन, इसको फैशन कहते हैं। हमारा बच्चा राम जी को नहीं जानता, हमारा बच्चा 4 भाइयों के नाम पूछ लो आप, नहीं बता पाएगा। कितनी IPL की टीम आई और कितनी जीती और कितनी हारी और कौन रोया कौन हंसा, पूरा क्रम से बताएंगे। उस दिन ऐसे जीते थे, विरोध थोड़ी है। पर सोचिए कि अगर हमारे बच्चों को जनेऊ का मतलब नहीं याद है, गुरुकुल के कल बच्चे आएंगे, ताली बजाइए जोरदार। अभी गुरुकुल के बच्चे देखोगे आप, कल भंडारा है यहाँ पर, उनकी जनेऊ देखना, उनका तिलक देखना, उनके चेहरे का तेज देखना। हमारे अंग्रेजी में किटिर पिटिर करने वाले बच्चों से कई गुना ज्यादा तेज उन बच्चों के चेहरे पर है जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। माँ बाप भी साथ में नहीं है उनके यहाँ पे, वो अकेले पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तेज देखो उनका।
जनेऊ के 9 धागे याद कीजिए। मैं कोशिश करती हूं। पहला ओम, दूसरा धागे में साक्षात अग्नि। जनेऊ के 9 धागे में 9 देवता निवास करते महाराज जी, ऐसा बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे थोड़ा याद रह गया। तीसरे धागे में सर्प का निवास है, चतुर्थ धागे में चंद्रमा, पंचम में पितृ, 6 में प्रजापति, 7 में वायु, 8 में यमराज और 9 में 33 कोटि देवताओं का निवास रहता है। ये 9 धागे हैं। और 3 बंधन, अब 9 का तो नाम मुझे याद है, 3 का मैं भूल गई, वो आप मुझे याद दिलाएंगे। 3 गठाने हैं, शुरू कर देती हूँ, पूरा कर देना जब मैं भूल जाऊं। 3 गठाने कौन सी हैं? ब्रह्मा, याद नहीं आ रहा मुझे, जो YouTube पर देखते हैं वो भी जवाब दीजिए। 3 गठाने कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 गठाने हैं जो जनेऊ बनता है। जनेऊ जिसके कंधे पर है, जब वो जनेऊ के साथ ईश्वर की साधना करता है, आराधना करता है, तो अपने आप चेहरे पर तेज आता है। अपनी संस्कृति को जो ना भूले उसी को वास्तव में सनातनी कहा जाता है, जो अपने धर्म को ना भूले।